और 75 साल के मां अपन एक चीज वो शायद बेरो को नहीं हो, आज भी बादरा तहसील के कई गांव में कर्फ्यू लाग रहे है और जगह आपा भी अगर खड़िया नहीं कुछ शर्ता ने स्थिति खड़िया, यानी कि आजाद भारत के अंदर गुलाम बादरा बनाने में काम करे। धारा 144 लगा रखी है सारे, सिर्फ डुंगराना रो नहीं। 15 अगस्त आपा शान तिरंगो फहरावा अपने करा, जब अपनी वो बात आत्मा राज्य हुए नहीं, देश प्रेम देख ले आ नामा कुल्ला 15 अगस्त ने तिरंगा रैली की परमिशन भी हमारी कैंसिल कर दी। जब मैं बादरा माजी में तिरंगो लेके यात्रा काटांगा, प्रशासन बिल्कुल क्लियर कट वो तिरंगा रैली की परमिशन भी है वह कैंसिल कर दी। एवं ज्यादा दुर्भाग्य की बात की हो सके आ कैंसिल करवाई। आज अपनी जबकि किसाना की मांग आ कैंसिल करिए। तड़के सरदारपुरा बास में सांस्कृतिक कार्यक्रम और तिरंगा वितरण को कार्यक्रम हो, हमारा लगातार 3 कार्यक्रम जो कैंसिल करे हैं। और ये कार्यक्रम कौन सा है जी? ये कार्यक्रम देशभक्ति का, ये कार्यक्रम राष्ट्र प्रेम का, ये कार्यक्रम किसाना का, ये कार्यक्रम जगह बच्चा फर्स्ट सेकंड और थर्ड आया है पढ़ाई वहां सम्मानित करा। बोले ना, बोले वो बजरंगो कार्यक्रम है रोको। आगे लड़ाई सही बात बताऊं तो बजरंग सारण से थी को नहीं, आगे जो लड़ाई है वो थारे सारा लोगों से थी है। अखे सड़का पर ना उतर जाइयो और थारे हक को जो भीमा कलेम को जो पीसो है वो ये चोर ये मक्कार लोग डकार जा। परंतु मलसी सर जदापा चक्का जाम करो, जदापा 20 जून ने जब एसडीएम कार्यालय घेराव करो, मैं दिन एक पत्रकार एक बात पूछी, बोले बजरंग किसान छोड़ के हुए बात फटकार तो कौन जाओगा? बोले लट पड़ेगा मां ध्यान है खूब पड़े। डीएसटी आ रहा जो सीआई आ रहा क्या देख रहे नहीं, मैं दोबारा बताऊं खुला घना ही फिर परंतु पीछे मुड़ के देखना को नहीं आ रहा। फौजी को खून बहन लाग रहे हैं मां और बहुत नजदीक हो आ लखनऊ वहां कौन मरण आ रहा जब रहे करता पिताजी फौज में जदनी बहुत नजदीक हो। गोलियां साल दी देखेड़ी है जब 8 साल को तीसरी क्लास का मैं वहां चीजाओं कौन रहा तो काम रेट तेरा लखनऊ तो जम्मा ही कौन रहा मां। यह बात तो बिल्कुल क्लियर करके और अपने दिमाग में डाल लेते। 144 का डंडा दिखाकर आप हमें सभा करने से रोक सकते हो, आप हमें रोक सकते हो धरना प्रदर्शन से, आप हमें रोक सकते हो ये बात है कि सड़क जाम करने से, परंतु एंगो सॉल्यूशन किए एंगो सॉल्यूशन आज गांव में भी मैं सारों बतलाया हूं। राज्यपाल जी के पास हम पहुंचेंगे, आप हमारी मांग रखांगा। आज जगह देश आज 75 साल हो गया आजाद हुए ने आ लोग अभी भी बादरान गुलाम बना रखे, आ लोग गुलाम बना रखे सारे युवा शक्ति ने जगह साथी मेरा सोशल मीडिया के ऊपर देखने लग रहे हैं। बिल्कुल चाहे राज किसी का भी क्यों ना हो, परंतु जब आप एक स्वतंत्र देश के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जब आप इस तरीके से अगर लोगों का दमन करना शुरू करोगे ना, आप मान लो आप अपने हाथ से अपनी कब्र खोदना शुरू कर रहे हो और धीरे धीरे करके आज जनता में कब्र ने पूर्ण को काम करेगी। यही वे लोग वोट दिवा के जयपुर भेजो, वोट देके जयपुर भेजो, घरों चंदो देके और आई किसाना की जो मांग है, हाँ किसाना की मांग रात में 11:15 बजे एक चिट्ठी थी। क्या बोले मैं बैठन कौन दिया किसान, बोले क्यों? बोले 144 लाग रही है। 144 आगे कोई कार्यक्रम के ऊपर को नहीं, हर कार्यक्रम से ये करण लाग रहे हैं। 144 का मां ये मोटा मोटा कार्यक्रम करण लाग रहे हैं। करण लाग रहा कौन करण लाग रहा थे बताओ? करण लाग रहे हैं लाखों की संख्या में गोगा मेडी का मां वही बात इतना श्रद्धालु आने लाग रहे हैं जो दामो ये लंबो लंबो झूम ताने लाग रहे हैं। और बानो के बोले सरकारी कार्यक्रम है तो राजा या सरकारी कार्यक्रम की जो अवधि हो मैक्सिमम 1-1.25 साल ही है। और एक बात और मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले बताऊंगा, अपनी कुछ दिन पहले जो अपने घटना हुई अपने क्षेत्र का वो बहुत दुखदायी घटना है और शायद वह घटना की कभी पूर्ति को नहीं हो सकती। मेरे में वो छल्लेदार भाषणारी कमी मांगी उसे वो छल्लेदार और वो टोटका मारना को नहीं आवे जो बोलू नहीं दिलू बोलने लाग जाओ। अब जो घटना आज से करीबन 1 महीने 5-7 दिन पहले हुई वह घटना की पूर्ति को नहीं। एक खाई खोदती है हमारी 7 पीढ़ियों को शायद वो टाइम लागे वो आज चीज भूलने में। आज 2 संप्रदाय के बीच में ये दोनों इकट्ठा हो रहे रंगार बिल्ला मौजूदा अर्ज का पूर्व प्रतिनिधि रह नहीं तहसील का मौजूदा से ज्यादा उस मामले में तो मैं पूर्व प्रतिनिधि मानू। आजकल सोशल मीडिया हुए पटाखे और एक शांति प्रिय एक भीड़ के ऊपर फेंका गया आपन बेर हुए तो आज
दोनों नागों अपन बच के रहनो है। और मैं आप उनको आज हालांकि एक 1.5 साल अभी पड़ी हुए चुनाव की जो बात है, बहुत सा लोग आजकल वही बात है कि देखो जी बिना हड्डी की जुबान है कोई भी कहीं कह सके, लिखते हैं बोले बजरंग आपकी राजनीतिक वो करे, बिल्कुल डंके की चोट पर कहा जी बिल्कुल लिखने की जरूरत को नहीं है थाने। परंतु अगर थे बजरंग पुरानो कैरियर उठा के देखोगा, बजरंग एक फौजी के घर हूं, एक आम परिवार हूं और एक बहुत अच्छी एक कला आप सोचा अपना बच्चा मैं जगह जावे, मैं वो सब कुछ छोड़ के, मैं वो सब कुछ त्याग करके, और मेरा जगह किसान साथी है, मेरा जगह क्या करनी है, जिस मीटिंग में मैं जन्मे हूं, मैं आम लोगों खातर काम करने खातर मैं वापिस अपना सब कुछ छोड़ के थारे बीच में आया। और हकीकत है जो लोग जाने अपने गांव का कई साथी दिल्ली गुड़गांव रहे, ये साथी आए हैं गुड़गांव भी मेरे कने, वो क्लास है और पुरानी क्लास जो है शायद आप सोचते नहीं अपने कने एक फ्लैट हो, आप बड़े शहर का मारो वहां अपने कने बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, अपनो बैंक बैलेंस हो, आप सुबह उठ के टाई बांध के फॉर्मल सूट पहन के आप ऑफिस जावा, एक बिजनेस करा, कंपनी खड़ी कर ली, 1 कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, 4 कंपनियां खड़ी कर ली, पर तो अंतिम लास्ट के मां यही आई आत्मा में अब खानी तो भाई दाल रोटी। बजरंग तू तो अगर उठ के वही बात है आ गयो बाहर दूसरे देश में भी अपनो काम स्टार्ट कर लियो, परंतु जनता खातर के कर सका आप, तो जी मैं अपनो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल बिना लाख लपटता हूं, अब मैं एक सेवा के भाव में आया हूं। और ये लोग न्यू सोचते हैं कि बजरंग है पटार लट मार के शरीर गया पूरे हिस्से का एक एक बाल नोच के और बजरंग अगर हौसलो तोड़ देगा नहीं, मैं जेड़ो लिखता यह बात कही अगर जी थे गलत तो मेरो हौसलो को तोड़ सको, थे थाने में तोड़वास को, थे पुलिस आ रहा हूं, सीआई आ रहा हूं, डीएसटी आ रहा हूं तोड़वास को, शरीर तोड़वास को, परंतु हौसलो बिल्कुल तोड़ा मां बजरंग सारण। यह बात बिल्कुल डंके की चोट के ऊपर आज में दोबारा डुंगराने के शोक में कहने लग रहा हूं, थारो सहयोग चाहिए। 25 तारीख ने आप सारा बेड़ा होगी बादरा चलना, क्यों जितना भी यात्री जो है नहीं, यात्री सारा बाईपास होता है, आसपास चिट्ठी लिखिए बोली यात्रियों को रस्तो रुक जाओ। 25 तारीख ने आप एसडीएम कार्यालय चलांगा, जितनी पिकअप है, ट्रैक्टर ट्राली है, गांव आराम सोचियो मेरो बीमो आ गयो 2021 सारी भी मांग है तो कहनी सेटेलाइट आ रहा, तो और भी बता दियो 2 मांग रखना 25 तारीख ने डंके की चोट के ऊपर, और बिल्कुल प्रशासन ने तंग कौन करा, क्यों 14 है भीड़ कौन पावे, 14 है वह दिन 25 तारीख ने भीड़ कौन पावे, ज्यादा में ज्यादा संख्या में चाल और शांति प्रिय तरीकों अपनी जो मांग है आ मांग आप रखांगा। और आगे की जो योजना है क्यों सिर्फ से वो कल्याणो हो गयो से वो राखी है, मेलियो है, बोदलो है, गोटड़ो है, रामपुरो है, रामसरो है, इन्हें कुजी है, कणाऊ है, हर गांव में जा जाके मीटिंग करके सारा ने सीधी। और फिर जब आप बेड़ा आंगा जब के वो आगे चोरी लिकड़ गया हो बिना बेड़ा हो अपन मेरो कौन पाटे ये आज आप बेड़ा हो या मेरो पाटियों नहीं क्यों हुई आपने सीधी कितनी चिट्ठियां लिखी आ लोग कितना झूठ बोलिया इतने बेड़ा हो गए 4 आदमी और बताओगा। हकीकत जो है झूठ और फरेब है, ये 2 चीजें मतलब मैंने भी बड़ी वो है अर्जत करके हमेशा कागज लेके चालिया करूं कोई भी काम करा जदा। और हमेशा मेरी एक बिल्कुल क्लियर रही है, गांधी जब गिरफ्तारी हुई बोले जी बजरंग 5 आदमी इकट्ठा होने उसके में 4 ही गिरफ्तार हो फिर अरे हजगुनाबाद में 307 लगा दी, बड़ी गंदी संगीन धारा है, कोई दिक्कत होनी वहां जी। परंतु जब आप पुराना ये टीवी पर अखबार घनी चीजा देखा नहीं, जब देश आजाद हो जब भगत सिंह की फोटो ऑलमोस्ट हर घर में पाजे नहीं, आपने सुभाष चंद्र की पाजे नहीं, और मोटा मोटा भाषण दिया 26 जनवरी 15 अगस्त में बोले देश ये देश वो। सही बात बताऊं तो आजाद भारत के अंदर पहली बार भादरा को गुलाम करने का अगर काम किया ना तो भादरा की इसी विधायक ने किया, अदरवाइज पिछले 75 साल में इतनी गंदगी कभी तहसील में कौन बची है। आज तो कोई न्यू कैन नहीं है, बहुत अच्छो आदमी। तो एक एक चीज मैं बता उसको नहीं जी आदमी अच्छा नहीं है, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता, और किसानों के लिए तो नॉट इवन 0.1% सिंगल परसेंट भी अच्छा नहीं है। क्यों बार बार झूठ पर झूठ फाइल के अलावा और भी इतनी सारी फाइलें हैं जय जो कू करते हैं जगह किसाना। एक कम्युनिज्म की बात करता हूँ,
मतलब छोटा छोटा बच्चा भी है, वोटड़ा कट्ठी दे दी, उससे कोई दिक्कत को नहीं। कम्युनिज्म जो है ना, ये जो लाल झंडो आपने कह दिया करा, एक सिद्धांत होता है इनका। आपन कौन बतावे, आपन जे अपने घर से लाल झंडो टांग लियो नहीं, आपने कहीं बात को नहीं आन दे। कम्युनिज्म का एक सिद्धांत है, अगर गरीब जो है, जो को दलित है, जो को किसान है, मजदूर है, छोटो व्यापारी है, आ लोगन इकट्ठा करो, आ लोगन इकट्ठा करके बोलिया फिर आप शासन के मां बैठा, और शासन में बैठता ही दमन कैंगो करें सारों पहली आई लोग आंगो, और जागे हाथ काओ मिलावे वही पूंजीपतियां जा पूंजीपतियां आ विरोध करो। बादरा मां बात कोनी उड़ी गई, जका लोग आंगो विरोध करे करता कामरेड बलवान पुनिया को आज गाड़ी में आकर पीछे वही बैठा पावे, वे जगह किसाना का मेरा बच्चा जो मेरा युवा साथी 24 घंटा घराऊ 100-200 रुपया को आगे तेल गलाए करता, आज कोई बैठे के वहीं सिद्धि कौन बैठे नहीं। वो सिद्धांत से थे केरल चले जाओ, से थे बंगाल चले जाओ, से छत्तीसगढ़ चले जाओ, आगे इतिहास अगर पढ़ोगा नहीं, इतिहास पढ़े बाद में अपन बेरो पाठे को अब आगे जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, वह सोच इसी है कि जी जनता वर्ग लागे और फिर बाद में तानाशाही जो है, आज भी 144 लगा के सारा रोक रखे हैं। कोई एक दोराई को नहीं है, बजरंग आजाद सभा कर दी तो ये बजरंग ने वापिस 3 महीना खातर भीतर गेड़ दे या नहीं, परंतु 3 महीना के 3 साल खातर गेड़ो, 30 साल खातर गेड़ो, परंतु जनता की जो समस्या है नहीं, वो समस्या बजरंग सारण हमेशा थारे बीच में उठांदो रहेगो। और एक चीज और कह दीजिए बिल्कुल क्लियर कट, एक पत्रकार पूछ लियो जेड़ो निकलता है हॉस्पिटल में, बोले बजरंग चर्चा चल रहा, बोले तो द्रव्य राजनीति छोड़ देखो, मन नहीं अनिल जी, बजरंग आली शायद राजनीति नहीं है, मेरी नीति जन नीति है, जनता की हर बार बात करी है, चाहे वो मर्सी से चक्का जाम हो, चाहे वो रामगढ़ का में चक्का जाम लगायो, क्यों 40,000 पेटा पर लात लागी, खड़ी कणक बाढ़ती, और जमींदार का वही बात है कि खड़ी फसल अगर से कोई बालक हो नहीं तो वह बुढ़ो पापी और कोई नहीं है। तो मैं लड़ाई लड़ी हमेशा जनता की, और बिल्कुल क्लियर कर मणसी सर गेला से एक कार्यक्रम करो गांव का स्वागत कार्यक्रम थे, अगर सोशल मीडिया पर देखो भीमो आयोजित मणसी सर वाला साथी बोलिया बजरंग गांव में 8,000 वेलकम कार्यक्रम कराना, मैं ठीक है। कार्यक्रम 1-2 दिन पहले मैं गयो तो देख इतना लंबो भरडो बना रखो, मैं जी वो क्या गो, बोले जे कहेंगे 3 लाख भीमो आयो नहीं, तो बोले 3,000 चंदो लिए, क्या खातर है, बोले थारे माला गालन खातर। मारा बापा वो पाप है, वो पाप बजरंग सारण तो आपके गल में गलावे को नहीं, थारी गौशाला में दो, थारे स्कूल में दो, बजरंग सारण चंदा के नाम पर मां गरीब किसान को पैसा नहीं लेगो जी, आप बिल्कुल क्लियर कट है। 1,20,000 इकट्ठा कर रहा है, बोले तेरे माला कर लाना, मैं एक नाग ने तो दूर थे दियो, आज बाद में सांप को नित्य को कदे भरोसा ना करियो जी, जत्ताई थे घराऊ आग लगे घरा 1,20,000 रुपया कम को नहीं होनी, मने तो लागे को नहीं आपने जमींदार मुंह रहे कोई दुकान कर दो, कोई और धंधो कर दो, अगर महीने का घरा 1,20,000 यानी 1.25 लाख की कमाई हो, क्या मैं 1.25 लाख रुपए थे माड़ा गाल लोटी। बोले गांव ना भीमो आए, भीमो बजरंग सारण पे घराऊ कौन दियो जी, भीमो प्रीमियम कटो है किसान को, सरकार भीमो दियो है, दोनों सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार 98 रुपया सोमो दोनों सरकार दियो है, बजरंग के नाम की थे माड़ा गालन लाग रहा हो, और आज ऊपरी पार्टी आप बंद कर दो तहसील का माऊ, जब जाके थारो की जो आदमी अगर जनता के हक की अगर बात करने की अगर बात करे वो नहीं, और जो आदमी जनता खातर लड़ेगो वो कदे भी गरीब आदमी का गोद में डाको डाल के आपका पैसा को नहीं ले। अभी भी जो आज ऊपरी पार्टी चालन लाग रही है, नहीं तो आओ कालिया धोलिया रसगुल्ला गुलाब जामुन बराती कौन जिमा दोगे, जिमाओ नहीं 10-15-20,000 रुपये। देखो एक आम मैं जमींदारी कहूँ, आप सारा जमींदार का कोई जातिवाद वाली वो बात को नहीं, जितना भी आप जाटांगा आप एससी बाणियांगा, परंतु अपनी जो कौम है वो एक जमींदार कौम है। क्यों जमींदार के खेत में दाना होगा, जज करके दुकान आ रहे आप किन की दे के आऊंगा, जज करके दे के आऊंगा, गांव में जो कोई सोनी है कोई सुनार है, छोरी की जो टूम कराऊंगा, गुआर हो वो जज की टूम कराऊंगा, वह सुनार को पेट भी जमींदार के कारण ही चलने लग रहे है, तो एक जमींदार कम्युनिटी का आप लोग, ठीक है। तो आज की जो सोच है कि आवे 10-15 हजार रुपया को कालिया धुलिया रसगुल्ला गुलाब जामुन
टाबरा को जोड़ो पाट्यो पड़ियो है 250 रुपया में जोड़ो कौन लिया के दे जा माई के ला लाऊं पर नेतो आवे तो वेंगर सारा गांव ने और बेड़ो कर लेंगे और कह ले जी मात दो शुक्र है सारा ने हकीकत है इतो रसगुल्लो खाए चा को नाम ले दो हालांकि मैं तो चा को चासलू हूं चा को नाम लेने गए हैं चा को नहीं पियो कह गया 60 रुपये की आवेगी कोल्ड ड्रिंक की बोतल 60 रुपये की इतनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आऊंगा अग आगो सोचा आप अगदी आगलो अपन देखो के आगलो दे झूठ बने बात है दियो कौन दियो थाने दियो नहीं हक की बात बिल्कुल बंद करो ये परिपाटियां आपने पहले वो क्या करता नहीं आजकल धीरे धीरे खर्च बंद कर दियो घर कोई आपने बूढ़ियो चलते रहे समाज में कुरीति मान लो से लगभग तो खर्च बंद हो गया और होन भी लाग रहे हो परंतु आप जानबूझ के कुप्रथा पाल दिया खर्च आई अब बोले फलानो बोले आज कॉमरेड आओ बोले कहेंगे बोले फलाने में लाग रहे बोले तो बोले कार्यक्रम मोटो कर रखा है बढ़िया तो तंबू लगाऊंगा टेंट लगाऊंगा और फिर बाद में न्यारी न्यारी 20 30 40 50 हजार को खर्चो कर देगा और फिर काम पड़े वो काम वो से कोई गरीब आदमी बोले फलाने के छोरे को गलत फंसा दियो के बोले वो तो कानून वो काम है जी कानून करे वो कानून आंगू ये थारो काम कौन करे एक छोटो सो उदाहरण बताऊं मैं फिर बात खत्म करूं बरवाली गांव की बात है बरवाली गांव में आई चुनाव बाद में बादरा विधायक कांग्रेस भगवान पुनिया जी चुनाव जीत गया देखो जी जीते बाद में आप परिपाटी देखो जी मैं तो बंद करनी चाहूं जीतता ही 1.5 लाख रुपए की माला टपक देसी गांव का गालती ये जो 1.5 की माला गालती तो संजीव का कार्य करता देखो नींद क्या हुआ आज क्योंकि बलवान क्या गालती रात में 6 साढ़े 6 बजे दिन छिप गयो और संजीव का बुला के कह की गाली 3 लाख की 1.5 गाली बलवान के 3 गाली संजीव के डॉक्टर सुरेश का भी बैठा नहीं कार्य करता है मैं वंड कोई बुराई कौन करूं रात नहीं फोन मारती हो बोलो रे डॉक्टर बोले हाँ बोले सुबह आनो बोले क्या बजे बोले भाग पाटे और भाव के 6 लाख की टेक दी टोटल कितनों यानी गांव को तो सहयोग हो कितो हो 10.5 लाख रुपया बरवाड़ी छोटो सो गांव 10.5 लाख रुपया बहुत हो जाए इस गांव में एक गोगा मेडियम कोई छोटो सो कोई 20-25 हजार पड़ा काम हो फोन आया बोले बजरंग जी मारे गोगा मेडी कार्यक्रम करा था नाड़ो है मैं समझ तो क्या थारी मर्द जो है मथे फोन कौन करियो के नेता बोले करियो मैं 3 बार जान 10.5 लाख रुपया दिया मां बोले के कहो बोले एक ही जवाब आयो 3 मांगो बोले आयो तो थारा गांव राम को काम है बोले मिल गए कर लियो नहीं और आजकल भी थोड़ी देर पहले आज मैं देखो नाम खोल लियो संजीव जी का एक कार्यकर्ता मिल गया बोले ना बुजुर्ग 3 साल के मां एक चीज इसी दिखा दो जी जो जनता की हक की बात करी हो जी से वो पीने का पानी की समस्या हो खारो पानी पीने लग रहे आज भी फ्लोराइड चेक करा होगा नहीं बीमेंगी नहीं हाँ नेता को बिल्कुल क्लियर एक फंडो है सुबह पहले 7-8 बजे तक आगे ऑफिस में एक आदमी बिठा रखे वो क्या करे वो फोन करे वो पहले डुंगरा ने हाँ मान के उदाहरण बताऊं मैं बोले गांव में सारा राज्य खुशी है के बोले ना फलाने का वोटड़ी चलती रही है बोले वोटड़ा कितना के नीला हकीकत है कोई दुख को नहीं ऐसी गिला 15-20 वोटड़ा है नेताजी मार के नहीं उम्मीद इतनी दौड़ा कुर्ता पजामा आंदा ही बोले कई साल की कोई बीमारी तो को नहीं है आई पूछे नहीं 2-4 बठे मार के बात कट्ठा हुआ है कहेंगे दुख के ऊपर जा रहे हैं राजनीति की बात हुआ को नहीं हुआ अपने कान मुकान कोई नेता होवे नहीं कोई दुख को नहीं माने और ये बिल्कुल क्लियर कट है कदे जे 1100 रुपया में भी सहयोग कोई गरीब परिवार को करे कहीं नेता को थारे काम में मन आ गए 4 वोट पकाना हुआ और यह चीज भी छोड़ दो हालांकि मैं तो हुए चीजें के खिलाफ गणाई ओढ़ में देते हैं बोले बजरंग कान मुकान मारा हो मजी देखो एक जीवन चक्कर है 80 साल 90 साल में बूढ़ी गई ये तो एक जीवन चक्कर है या तो प्रकृति की वो है आगे मैं के करूं मेरा है क्यों की बोलियो हाँ ठीक है आयडा केड़ा आपा कान मुकान सुख दुख में बैठा परंतु लोग ऐसी चीज ने राजनीति बना रखी है अपने तहसील के में कि जी कान मुकान बैठ गया कहीं 100 रुपये तो 100 रुपया बांध दिया अगला 4 लड्डुआन ले जाके आग लगे 4 किलो तो मिठाई खाया मैं 100 रुपया पल्लो और ग्राम एक छोटो सा उदाहरण बताऊं 11,000 दिया है कोई
गिला ही मैं नाम बोलियो नेता को बान 11,000 लिखाया है, बोले मेरे छोरे को जब ब्याह होगा तो किनकी सारो लगाओगे नेतो ये बात लो तो बाबा का 11,000 चढ़ाया है और नेताजी है रुपया देके छोड़ जानदार है यार वन फेसबुक पर चढ़ाती बोले मेरा 10,900 रुपया बान का बच रहे नेताजी पाछा देके जाओ ठीक है पीछा पाछा फिर भी कौन दिया वह पोस्ट डिलीट करा दी। तो ये लोग तो लेव रहा तो अपन सोचनी पड़ेगी अपने दिमाग को ये जो खाम खा अजगुन का जगह खर्च है ये बंद करवाओ अखाड़ मुकाना में थी नहीं ना सोचते हर खतर की दुख है जद आए 4 वोट पकाना है बिल्कुल क्लियर कहूं। और तीसरी बात जद भी आवे हमेशा जनता के हक की जो बात है नहीं आज सवाल अपन पूछना पड़ेगा अपन पार्टियां का झंडा टांग लिया नहीं सारों बड़ी कमी आवे बटरी पार्टियां का झंडा टांगे आज भारतीय जनता पार्टी का जगह नहीं बैठे नहीं सही बात बताऊं तो पिछले 1.5 महीना में जो अगर माहौल खराब हो जाए तो वह सारों ज्यादा अगर गुनेगार हैं तो वे लोग हैं जो आज राजा बना बैठे हैं बीजेपी का। और दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं पार्टियां लोगों अपना पूछना शुरू करते हैं नहीं आज के दिन गांधीगाम चिड़िया गांधीगाम सरदारपुरा बास और छोटो बास ये 4 गांव तो मैं हिसाब बताऊं आज बीजेपी विचारधारा का है परंतु संजीव बेनीवाल ने शायद आपके गांव में नहीं बढ़न दे आपके घर नहीं बढ़न दे क्यों आज जो पाप करे नहीं वो पाप आप लोग पूछने लगे अग्नि जी आप खुद इस चीज के गुनेगार हो मैं नाम बोल लियो 3 महीना दोबारा फिर जाके आऊं ठीक है पाबंद कर रखे तो समझदार ने इशारों ही काफी है ठीक है। तो 25 तारीख में सारा बेड़ा हो गया सालाना और दोबारा जो मैं थारू बात करिए मैं कोई भाषण वगैरह बोल गए एक मन की बात है एक भीतर की जो आग ही शायद हरवा में थारे गांव में आगे अपनी आग काटी है मेरे बड़ा बुजुर्ग युवा साथियों से थी के होड़ के लाग रही है तहसील के मां या बात में थार से प्यार से कहनी बुरी लागी हो मेरी बात होश के आदमी की अलग अलग एक सोचन हो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू परंतु एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कह सकूं अब ना कभी बजरंग सारण गलत था ना है और ना ही कदे थार खातर गलत करेगा और कदे गलत सोचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो 25 तारीख में सारा बेड़ा हो गया एसडीएम कार्यालय का।